आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। अब सबसे पहले बड़ी खबर। अब कनाडा ने भी इसराइल और अमरीका की मुखालफत की है। बैनुल-अक़वामी सतह पर अमरीका और इसराइल की जारहियत के खिलाफ ममालिक की मज़ाहमत बढ़ती जा रही है। अब कनाडा ने भी ऐलान किया है कि वो अमरीका और इसराइल के साथ किसी भी जंग में शामिल नहीं होगा। कनाडा अमरीका और इसराइल के साथ जंग में अब शामिल नहीं होगा। स्पेन के साथ साथ मैक्सिको, कनाडा और दीगर कुछ ममालिक के रहनुमाओं ने भी अब इसमें शमूलियत की है, शिरकत की है कि वो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ ईरान के जंग में साथ नहीं रहेंगे, ना ही उसका साथ देंगे और किसी भी जंग में शामिल नहीं होगा और मुस्तकबिल में भी ऐसा कभी नहीं होगा। बड़ी और अहम खबर। अब कनाडा भी अमेरिका और इसराइल की जंगी पॉलिसियों की मुखालफत में आ गया है। इसके साथ ही स्पेन और मैक्सिको समेत दीगर ममालिक भी इस रुझान में शामिल हो रहे हैं, जिससे आलमी सतह पर अमरीकी और इजरायली पॉलिसियों के खिलाफ एक मुत्तहिदा एहतजाज की सूरत हाल पैदा हो रही है। कल मैक्सिको की जानिब से भी ऐलान कर दिया गया है कि वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे और ना ही वो इसराइल और अमेरिका का साथ देंगे ईरान के खिलाफ जो उन्होंने जंग शुरू की है। अब कनाडा की जानिब से इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, ना आज वो इसका हिस्सा बनेंगे, ना ही वो आने वाले वक्त में इस जंग में शामिल होंगे। कनाडा का अमेरिका और इसराइल की जंगी पॉलिसियों की मुखालफत की गई है और कनाडा अमेरिका और इसराइल के साथ जंग में शामिल नहीं होगा और ना ही मुस्तकबिल में ये शामिल होगा। स्पेन के बाद मैक्सिको और मैक्सिको के बाद अब कनाडा ने भी इसमें शमूलियत की है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि ईरान के खिलाफ जो इसराइल और अमेरिका ने जंग शुरू की है, इसकी मुखालफत की है। Mr. Speaker, thank you for this opportunity. Canada's policy is clear. Canada supports the necessity of preventing Iran's nuclear program and exporting of any terrorism. Canada is not participating in the offensive operations of Israel and the United States and will not ever. बढ़ते आगे बाद जरा अब ईरान की कर रहे हैं तो ईरान के हवाले से बड़ी और अहम खबर कि अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद ईरानी ने सख्त रद्दअमल देते हुए दावा किया है कि 1 मार्च से जारी अमेरिका और इजरायली फ़िज़ाई हमलों में अब तक 1300 से ज़ायद आम शहरी जांबाक हो चुके हैं और तकरीबन 9,669 से ज़्यादा गैर फौजी मकामात तबाह कर दिए गए जो इसराइल और अमेरिका की जानिब से फ़िज़ाई हमले किए गए हैं और इन हमलों में बयान के मुताबिक तकरीबन 7,943 रिहायशी मकान, 1,617 तिजारती मराकिज़, 32 तिबी और दीगर दवासाज मराकिज़, 65 स्कूल और तालीमी इदारे और 13 रेड क्रिसेंट रेड क्रॉस की इमारत तबाह या नुकसान उन्हें पहुंचा है। ईरानी सफ़ीर ने मज़ीद कहा है कि तेल और ईंधन के ज़खायर पर शदीद हमले से फ़िज़ा में जहरीले मादे फैल गए हैं जिसके नतीजे में जहरीली बारिश और सांस लेने में दुश्वारी पाई जा रही है और उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा से इन हमलों को जंगी जराइम और माहौलियाती तबाही करार देते हुए आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर इस पर सख्ती से नोटिस ले। ये ईरान की जानिब से दावा किया गया है कि जब से ये जंग शुरू हुई यानी कि 28 फरवरी से, उसके बाद से अब तक तकरीबन 1300 से ज़्यादा आम शहरी ईरान के अंदर जांबाक हुए हैं जो ईरान, अमेरिका और इसराइल की जानिब से जंगी जो फ़िज़ाई हमले किए गए उसके नतीजे में और तकरीबन 9,669 जो गैर मुल्की शहरी मकामात हैं वो भी तबाह हो चुके हैं। 32 तिबी मराकिज़ हैं, स्कूल है, दीगर तालीमी इदारे हैं, रेड क्रिसेंट की इमारत वो भी
तबाह हो चुकी है। They are deliberately and discriminately targeting civilians and civilian infrastructure across my country. They show no respect for international law and no restraint in committing these crimes. Densely populated residential area and critical civilian infrastructure are deliberately targeted. So far, these horrific crimes have resulted in the martyrdom of more than 1,300 civilians. They have also destroyed 9,669 civilian sites, including 7,943 residential homes, 1,617 commercial and service centers, 32 medical and pharmaceutical facilities, 65 schools and educational institutions, 13 Red Cross buildings, and several energy supply facilities. These figures continue to rise every day as the United States and Israel carry out continuous military attacks and war crimes across cities throughout Iran. On the night of the 7th March, aggressor aircraft launched heavy strike on fuel storage facilities in Tehran and other cities. This attack released large quantities of hazardous and toxic pollutant into the atmosphere. According to the Iranian Red Crescent Society, the explosion caused severe air pollution and serious health risk for civilians, especially children, women, and elderly, and those with critical health conditions. Rainfall on the morning of the 8th March further spread the pollutants through highly acidic precipitation, increasing the risk of the respiratory harm and environmental contamination. Medical centers in Tehran have been placed on high alert. The residents have been advised to remain indoors. This heinous attack also violates international environmental obligations, including those under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Convention on Biological Diversity. In the early morning of 7th March, Mehrabad Airport in Tehran came under heavy attack. Several civilian aircraft and airport facilities were destroyed or severely damaged. On the same day, the United States deliberately targeted a freshwater desalination plant on Qeshm Island on Hormozgan province. As a result, water supplies to 30 villages were disrupted, putting thousands of civilians at serious risk. Meanwhile, the President of the United States has been threatened complete destruction and certain death for areas and groups of the people that had not previously been targeted. Yesterday, खलीज के अंदर मौजूदा हालात के पेश नज़र तेल, गैस और दीगर जो मादनियात हैं उसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी की जा रही है और आलमी मंडियों में भी इसका असर नज़र आ रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और दीगर मुतअद्दिद मकामात पर गैस की एजेंसी के बाहर LPG की किल्लत के खदशात के बायस लंबी कतारें देखी जा रही है। सार्फिन ने गैस की कमी के बायस शदीद परेशानी का इजहार किया। हुकाम के मुताबिक ये सूरत हाल जारी मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के असरात की वजह से पैदा हुई है, जिसके नतीजे में LPG की दस्तियाबी महदूद हो गई है। सारिफीन से अपील की गई है कि ज़रूरत से ज़्यादा ज़ख़ीरा अंदोज़ी से गुरेज करे और सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करे। ताहम हुकूमत का मानना है कि अभी मुल्क के अंदर ऐसी कोई किल्लत नहीं है। जम्मू में सीनियर BJP रहनुमाओं ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की हुकूमत की जानिब से बस किरायों में 18% इजाफे के खिलाफ सूबाई कमिश्नर जम्मू को एक यादाश्त पेश की है। BJP MLA युद्धवीर सेठी ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है और अब इसने इन पर महंगाई का बोझ डाल दिया है। युद्धवीर सेठी ने कहा है कि ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा हुआ तो बाकी हर चीज़ की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिससे आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक मेमोरेंडम जो डिस्कॉम के ऑफिस में दिया गया, जिसमें खास तौर से हमारे ऑल सेल्स कन्वीनर
मोहित शर्मा जी, और ख़ास तौर से हमने ट्रांसपोर्ट को अहमियत देते हुए उसके कन्वीनर हमारे आशुतोष जी और बाकी सभी सेल्स के हमारे कन्वीनर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लीडर हैं। हम लोगों ने पेट्रोल के हाइक के ऊपर आज आवाज़ उठाई है। पीछे आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी इसके ऊपर। 2 रुपये का हाइक और 1 रुपये का हाइक पेट्रोल और डीजल पर। पिछली बार भी जो बजट आया सीएम उमर अब्दुल्ला द्वारा, तब भी इन्होंने हाइक की थी, इस बार भी इन्होंने हाइक किया है। पूरे देश भर में कहीं भी किसी स्टेट द्वारा हाइक नहीं की गई और पिछली बार करोड़ों रुपया इन्होंने इस हाइक के कारण कमाया, पर आम गरीब जनता के लिए इन्होंने एक भी काम नहीं किया। इस बार भी हाइक के कारण जब अप्रैल में हाइक किया जाएगा तो जो जनता है उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट महंगी होने के कारण हर चीज़ आवश्यकता की महंगी होगी। स्कूल के बसेस के किराए बढ़ाए जाएंगे, खाने की चीज़ें बढ़ेंगी, जिसके कारण आम जनता पे बोझ पड़ेगा। पर उसके साथ साथ जो उनका अपना मैन्युफेस्टो है, जिसमें 200 यूनिट फ्री देने थे लोगों को, 1 लाख नौकरी देनी थी, जिसमें हमारी बूढ़ी माताएं उनको 5,000 रुपया देना था, इन्होंने स्टूडेंट्स को बस किराया माफ करना था। ये सब कार्य ना करते हुए ये सरकार लोगों के जेब को लूटने का काम कर रही है, उनके द्वारा गरीब का खून चूसने का काम कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला किया है, हम जन जन तक ये आवाज पहुंचाएंगे और आंदोलन करेंगे। इस सरकार को, जो निकम्मी सरकार है, जो हमेशा लूटने का काम करती है, ना कि गरीबों का भला करती है, इसलिए हम लोग सब इसको जन आंदोलन बनाते हुए हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग इसके आंदोलन करेंगे और इस मुहिम को चलाते हुए हम लोग इस सरकार को ये अपना जो उन्होंने एक काला बजट दिया है पेट्रोल और डीजल के ऊपर, इसको वापस करें। इसके लिए आज हम सब डिस्कॉम के ऑफिस के वादी कश्मीर में चंद रोज़ तक मौसम गर्म रहने के बाद एक बार फिर दर्जा हरारत में नुमाया कमी आई है और मौसम में तब्दीली के साथ मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। वादी के निचले इलाकों में बारिश हो रही, जबकि बुलंद पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी रिपोर्ट की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 20 मार्च तक वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। मजीद तफसीलात दे रही है श्रीनगर से नातिका भट्ट। वादी कश्मीर में मौसम बदल चुका है और बारिश जो है वो लगातार जारी है। अगर श्रीनगर की भी बात करते हैं, श्रीनगर में भी लगातार जो है बारिशों का सिलसिला जारी है। सुबह से ही अगर हम बात करें तो तेज बारिशें जो है वो देखने को मिली क्रॉस श्रीनगर, और इस वक्त की अगर हम बात करें तो हल्की हल्की बारिशें जो है इस वक्त हो रही है। इस वक्त हम डल लेक पे मौजूद है और आप देख सकते हैं इस वक्त किस तरीके का नजारा जो है वो देखने को मिल रहा है। हल्की हल्की बारिश इस वक्त हो रही है और वेदर भी जो है वो चेंज हो चुका है। टेम्परेचर में भी कमी जो है वो देखने को मिली है, जबकि टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो रहे थे, लेकिन अब की अगर हम बात करते हैं तो अब टेम्परेचर जो है वो थोड़ा गिर चुका है। यानी कि अगर बात करें तो 20 मार्च तक जो है इसी तरीके से रेनफॉल देखने को मिलेगा, वेट स्पेल ही देखने को मिलेगा अक्रॉस कश्मीर वैली। और वहीं पर अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं, पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी हुई और साथ ही साथ अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है और फिलहाल के तौर पर 20 मार्च तक इसी तरीके का मौसम रहने वाला है। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ। शुमारी कश्मीर के उड़ी बारामूला में NS पुल के करीब शदीद लैंड स्लाइडिंग के सबब रोड बंद हो गई है। मकामी इंतजामिया और महकमा सिविल डिफेंस ने हादसात से बचाव के लिए सड़क पर आने वाली ट्रैफिक रोक दी। कुछ देर तक इलाके में भारी बारिश के बाद मिट्टी और पत्थरों के खिसकने के खतरे के पेश नज़र आवाम से मोहतात रहने की हिदायत की गई है। मुतलका इदारे फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और सड़क से मलबा हटाया गया, जिसके बाद ही ट्रैफिक की आवाजाही को दोबारा बहाल कर दिया गया है। ताहम ड्राइवरों से अपील की गई है कि वो एहतियात से गाड़ी चलाए।
जम्मू में 3 रोज़ा तवी बोटिंग फेस्टिवल होने जा रहा है। अब लोगों को दरियाई तवी के किनारे कश्ती रानी से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका मिलेगा। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत बैसाखी के मौके पर 3 रोज़ा तवी बोटिंग फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। इससे जम्मू में सयाहत और मकामी कारोबार को फ़रोग़ मिलने की उम्मीद है। लोगों को कश्तरानी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए फ़ीकस 100 रुपये फ़ी अदा करना होगा। इससे कबल 28 जनवरी को 2 रोज़ा ट्रायल का मेंबरशिप से किया गया था। मेले के दौरान बड़ी तादाद में लोगों और सयाहों की आमद मुतवक्का है। मज़ीद तफसीलात दे रही हैं जम्मू से शिल्पा शर्मा। बैसाखी पर्व पर जम्मू स्मार्ट सिटी आम जनता के लिए बोटिंग फेस्टिवल आयोजित करने जा रहा है। ये 3 दिवसीय बोटिंग फेस्टिवल रहने वाला है और ये पेड बोटिंग फेस्टिवल रहेगा, जहां एक टिकट पर जो है वो 100 रुपया शुल्क अदा करना होगा। इससे पहले भी 28 जनवरी को बोटिंग जो ट्रायल है वो किया गया था जम्मू तवी रिवर फ्रंट पर और ये बेहद ही सफलतापूर्वक रहा था, जहाँ पे आम जनता की एक भारी भीड़ भी देखने को मिली थी। और इसी प्रकार से उम्मीद की जा रही है कि इस बार जब बैसाखी पर्व पर ये 3 दिवसीय बोटिंग फेस्टिवल होगा तो आम जनता की भारी भीड़ जो है वो जम्मू तवी रिवर फ्रंट पर बोटिंग फेस्टिवल देखने के लिए उमड़ेगी। इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि इसके टेंडर की अगर मैं बात करूं तो बोटिंग संचालन की टेंडर की प्रक्रिया जो है वो जल्द ही शुरू की जाएगी। और इसी के साथ टेंडर संचालन और जो सुरक्षा प्रबंध और अन्य व्यवस्थाएं हैं उसके लिए एजेंसी का भी चयन किया जाएगा। अगर ये सफल जो है वो ट्रायल रहता है तो भविष्य में जो है वो नियमित रूप से नौका विहार शुरू करने की जो है वो उम्मीद की जा रही है, शुरू करने का जो है वो बात की जा रही है। लेकिन ये बोटिंग फेस्टिवल, क्योंकि इससे पहले भी जब बोटिंग फेस्टिवल 2 दिवसीय का रहा था, जो सफल ट्रायल किया गया था बेहद ही सफलतापूर्वक रहा था और आम जनता की बेहद भीड़ जो है वो उमड़ी थी इस बोटिंग फेस्टिवल को देखने के लिए और बोटिंग का आनंद लेने के लिए। तो अब इसी प्रकार से जो है वो 3 दिवसीय का बोटिंग फेस्टिवल किया जा रहा है, लेकिन ये पेड बोटिंग फेस्टिवल रहने वाला है और उम्मीद की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा आम जनता यहाँ पर पहुंचेगी और इससे कहीं ना कहीं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो कारोबार कर रहे हैं उनमें भी जब ये पूरी तरीके से तैयार होगा कि तो उनमें भी कहीं ना कहीं जो है वो एक जिस प्रकार से डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ जो पर्यटक जो आम जनता यहाँ पर पहुंचेगी तो जम्मू का एक नया रूप जो है वो देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। नायब तहसीलदार सुरनकोट राजेंद्र शर्मा ने असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी तारिक महमूद, TSO सुरनकोट, AD फूड पूंछ म्यूनसिपलिटी और दीगर अफसरान के हमरा सुरनकोट बाजार में मार्केट चेकिंग मुहिम का इनेकाद किया है। दौरान मुआयना सब्जी, मुर्गी और किरियाना की दुकान का जायजा लिया गया है और फूड आइटम्स की तारीख ख़त्म होने की तस्दीक की गई। कुछ दुकानदारों को चालान किया गया, जबकि दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि वो मुनासिब नरखों पर ताज़ा और मयारी अशिया फ़रोख्त करें और अशिया की दुरुस्त तारीख ख़त्म होने वाली हो तो उन्हें ज़ाय किया जाए। आप सब जानते हैं जैसे कि त्योहारों का महीना चल रहा है, जैसे रमज़ान चल रहा है, ईद है आगे, उसके बाद नवरात्रे आने वाले हैं। और कुछ लोगों की ग्रीवेंसेस भी थे कि कुछ लोग जो है वो अपने वेजिटेबल्स या फ्रूट्स का रेट से वो ज़्यादा चार्जेस कर रहे हैं। और भी कंप्लेनें आई थी हमारे पास। कुछ लोग जो हैं वो जो एक्सपायरी माल का भी हमारे पास कोई नोटिस में आया था। उसी को देखते हुए हमने एक ड्राइव चलाई थी चेकिंग के लिए, जिसमें हमारे फूड सेफ्टी AC आर साहब भी आए थे और AD साहब भी थे और हमारा म्यूनसिपैलिटी की टीम भी थी और TSO साहब भी थे। तो सभी ने हमने ये चेकिंग किया और हमने पूरा बाज़ार की छानबीन की और सभी दुकानों पे जाके हमने उनके ना हाली हमने सामान एक्सपायरी सामान नहीं चेक किया, लेकिन हर एक चीज़ चेक की है। उनके लाइसेंस क्या वैलिडिटी है, कब ख़त्म होना है, सब कुछ हमने ये चेक किया हुआ। और कुछ लोग जो वायलेटर थे उनको हमने फ़ाइन भी किया और कईयों को वार्निंग दे के छोड़ भी दिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जो भी अगर सामान खरीदें उसको पहले चेकअप कर लें, क्योंकि ये जो एक्सपायरी माल होता है ये महंगा चीज़ लेना फिर भी ठीक है, लेकिन जो एक्सपायरी माल अगर किसी ने ले लिया तो किसी की जान के साथ खिलवाड़ भी हो सकता है, फूड पॉइजनिंग होती है। ये किस्से हमें देखने को भी मिले हैं और सुनने को मिले हैं। इसी को देखते हुए हमने एक ड्राइव चलाई थी। तो हमारा यही लोगों से अपील है कि वो सामान अच्छी तरह से चेक करके लें, रेट लिस्ट चेक करके लें। और सभी दुकानदार या लोगों से यही है कि
एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें। एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है। अगर जितना एडमिनिस्ट्रेशन को आप लोग कोऑपरेट करेंगे, हम भी उतना ही कोऑपरेट करेंगे। अगर कोई वायलेटर पाया जाता है तो फिर उसके लिए तैयार। शोपियां के किसानों ने मकामी मार्केटों में मुबैना तौर पर जाली और नाकस केमिकल खादों और कीड़े मार अद्वियात की फरोख्त पर गहरी तशवीश जाहिर की है। बागबानों का कहना है कि ऐसे गैर मयारी मसनूआत की गैर काबूशुदा फरोख्त उनकी फसलों और मकान और माशी ज़िंदगी के लिए शदीद ख़तरा है। किसानों ने हॉर्टिकल्चर महकमे से मुतालबा किया है कि वो मखसूस टीमें तश्कील देकर बाकायदा मार्केट चेकिंग करे और यकीनी बनाए कि सिर्फ मुस्तरद और तस्दीक शुदा ज़रई मसनूआत ही काश्तकारों को फरोख्त की जाए। उन्होंने जोर दिया है कि जाली या नाकस केमिकल मसनूआत की रोकथाम के लिए सख्त निगरानी ज़रूरी है। मकामी बागबानों के मुताबिक नाकस या जाली केमिकल इस्तेमाल करने से बागात को शदीद नुकसान पहुँच सकता है, माली नुकसान बढ़ सकता है और फलों की पैदावार और मयार मुतासर हो सकता है। ख़ासतौर पर सेब के बागात में जो ज़िला की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। किसानों का कहना है कि बरवक़्त इक़दामात और मुतलका हुकाम की सख्त कार्रवाई से उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन होगा और इलाके में हॉर्टिकल्चर की पैदावार का मयार बरकरार रहेगा। खादीन दवा फलान दवा करो फलान मगर हिसाब कुन हिसाब यह खर्चस गिरवरस ग सोरे खर्चस मजे वन पे फरवरी पे हर तान शीन पे तोतान अत पोस लगान मगर अम कहीं सनान क्या अस गोस फायदा यून गवर्नमेंट गोस अत पे कदमा तुल खाद ती दवा ती बाकी चीज यप द्रजर शुपियान इलाक सोरे अमिक दरमस मेवस पे बाकी क्या गलब मेहनत अगर वनो तथ शुमार क्या फरवरी पे एंडिंग योतान वालो कटिंग वटिंग योतान शीन पे तोतान मेहनत सानिस वक्तस मे तेल सेजर तम सात यह अल्लाह ताला मंगन सपद बे गवर्नमेंट तम सात सहूलियत वनकन कहीं हिसाब धोखे तप मुकदर दवा साफ वातान ये सात डुप्लीकेट आव सोरे तम के खाद ते डुप्लीकेट दवा ते डुप्लीकेट तमाम नुकसान 50-60% डुप्लीकेट वातान दवा जमींदारस पे वातान असर मे खराब ग तो गवर्नमेंट दवा को वातान असल कुल रोज साफ मे नीर साफ ये पोस्ट असल रुपये असल। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया है बोलने के लिए। तो ये 1 साल पहले सीज़न आया है क्योंकि इससे पिछले सालों की हम अप्रैल में से ये सेब के पेड़ देते थे अपने बागों में बगीचों में। इस साल 1 साल पहले जो हमारे ऑयल स्प्रे था वो भी हमने तकरीबन 20 दिन 25 दिन पहले ही किया कि खुशक साली की वजह से। तो अगर मेहनत की बात की जाए तो जब तक 4 साल 5 साल तक इसको मेहनत करना पड़ता है। अगर फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो पेस्टिसाइड्स की बात की जाए दवाई खाद डालना पड़ते हैं 4 साल 5 साल। अलबत्ता मैं कहना चाहता हूँ आपके ज़रिए से जो हमारी एनफोर्समेंट विंग है पेस्टिसाइड्स की या जो बाकी डिपार्टमेंट है उनको गुजारिश की जाती है कि वो हर दुकानदार के पास जाए जिनके पास ये दवाई है वो प्रॉपर चेक करे ताकि हम उधार नहीं लेते दुकानदार, हम अपने पैसे देते हैं इस पेस्टिसाइड्स को या फर्टिलाइज़र्स को। हम मोदबाना गुजारिश करते हैं यहाँ डिप्टी कमिश्नर शुपियान या हार्टिकल्चर जितने भी ऑफिसर हैं उनको भी गुजारिश करते हैं एक विंग बनाइए आप दुकानदारों के पास जाइए। जो पेस्टिसाइड्स के प्रेसिडेंट हैं उनसे भी हम गुजारिश करते हैं वो दुकानदारों के पास जाए। जो नकली ये दवाई होता है इन पर बैन लगना चाहिए। अभी तक हमने पहले स्प्रे भी किया ऑयल, हमने कोई नज़र नहीं आ रही। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की बात की जाए या एग्रीकल्चर की बात की जाए तो नज़र नहीं आ रहे हैं कि खाली विंग हमने ये विंग बनाया वो विंग बनाया, नज़र नहीं आ रहे हैं ग्राउंड पर। एक ग्रोवर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस फ्रूट सन्नत को आगे चलाने में। मैं आपको बता दूं बिल्कुल ये मेन टाउन है शोपियान का। आप पीछे देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे खरीदारी जो है लगातार जारी है और यहाँ पे ये पेड़ जो है सेब के पेड़ जो है बेचे जा रहा है। और यहाँ पे लोगों ने हमसे कहा है कि बिल्कुल यहाँ पे जो नकली अद्वियात जो आ रहे हैं जो दुकानों में जो है नकली अद्वियात जो है बेच रहे हैं इससे हमारी जो है फ्रूट सन्नत का जो है बड़ा नुकसान
नुकसान होता है। इस ज़िमन में जब एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ जगहों पे जो है छापा मार कर कार्रवाई जो है की है, मगर अभी तक जो है उन स्मगलरों को नहीं आगे लाया है जिन स्मगलरों के पास ये नकली अद्वियात जो है अभी भी जो है मौजूद है। गुलिस्तान के लिए मैं शायर शाद। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान को हर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।